हाकिमों से कह दो हक के हम सिपाही हैं, पीछे ना हटेंगे हम, हक की लड़ाई है। को हम बोल रहे कि मोदी ने क्या किया है कि आप यू आर सो वही तो नहीं वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी ना, मैं वो प्रॉब्लम्स ही तो जानना चाह दिखाई नहीं था, you guys are blind. Going away when we talk about Modi, this guy just escapes. I don't know. सुनिए Running away should मैं भी जेंजी हूँ। मणिपुर इज स्टिल बर्निंग, ठीक है यार, वो प्रधानमंत्री है यार, वो इधर इटली विटली जा सकते हैं, मिलिट्री खिला सकते हैं। अगर इनका अनशन खत्म नहीं होता है एंड सम गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो जाए तो उसके बाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर सोनम वांगचुक सर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं ना, उस पे अनशन पे बैठे हैं, तो वो तो अपने घर पे बैठे टोलर। क्यों इतने हमारे युवा, इतने पढ़े लिखे युवा क्यों मारे जा रहे हैं? इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए। जो गद्दी पर बैठे नेता है उनसे चाहिए। 2014 के इलेक्शन में मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है ना, फिर उसके नेक्स्ट इलेक्शन में भी मैंने दिया। लेकिन भाई कई बार ना हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो प्रधान है, हमारा जो मुखिया है, अभी वो समझ नहीं पा रहा है, कुछ बेहतर समझ ले, थोड़ा सा उसे ज्ञान आ जाए, थोड़ी समझ आ जाए समय के रहते। तो हमने इंतजार किया, मौका दिया, लेकिन अब मौका नहीं देंगे। उस पावर का वो सही यूज नहीं कर पा रहे, नहीं कर भी नहीं रहे, काफी टाइम से नहीं कर रहे। बस अब हम आवाज उठाने उठे, बहुत लेट, काफी लेट हो गया इस बात को। लाल किले क्या बोला था? बच्चा है, पठान का बच्चा हूँ मैं, और छत्तीसगढ़ जाएगा। मैं आदिवासी हूँ। इसका कोई तीन मंजम है? आपको समझ में आ गया? आप मोदी का फेवर में एंड आई डोंट वांट टू टॉक। नहीं बिल्कुल फेवर में नहीं, बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। वो आपका देखिए, जरूरी नहीं है सिर्फ नीट का मुद्दा वो हमारा सामने आ गया, दिख गया, वांगचुक जी का मुद्दा हमको दिख गया। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप फेस कर रहे हो, वो आप जो फेस कर रहे हो वो हम जानना चाहेंगे ना। ज़मीर जिंदा हो तो भूख मायने नहीं रखती, जो भूख जिस्मानी होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद से कई कौमों को हिला देते हैं। जंतर मंतर में मौजूद हूँ मैं, सोनम वांगचुक अंदर बैठे हैं, वहाँ स्टेज पे देख सकते हैं। मैं एंट्रेंस पे फिलहाल मौजूद हूँ और इस एंट्रेंस पे आप भीड़ देख सकते हैं कि किस प्रकार भीड़ सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने आई है, कॉकरोचेस को सपोर्ट करने आई है। और कहीं ना कहीं ये कॉकरोचेस आज जंतर मंतर की सड़कों पर उतरे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर। इतनी भीड़ शायद ही आपने जंतर मंतर पर पहले कभी देखी हो, हालांकि देखी गई होगी, तो वो पॉलिटिकल हो सकती है, पर आज ये पॉलिटिकल नहीं है। आज अपनी मांगों को लेकर कॉकरोचेस उतरे हो, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखते तमाम मीडिया संस्थान यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं, और लगातार हर तरफ नारेबाजी लगाई जा रही है और हर तरफ हर कोई अपनी मांग को उठा रहा है। और उन्हीं मांगों को जानने की कोशिश करेंगे कि किसके द्वारा क्या कुछ मांग उठाई जा रही है। एंट्रेंस पे भी हमने एंट्री करी, आपको एक एक करके समझाते हैं कि पूरे प्रोटेस्ट में आखिर होता क्या है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरे, देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट विंग्स बैठे हुए हैं। इधर देखिए आप, SFI बैठा हुआ है, स्टूडेंट विंग है। उसी के बगल में आप देखेंगे उधर AISF बैठा है, ये भी स्टूडेंट विंग है। इसी के पीछे आप देखेंगे एकदम तो आइसा बैठा है, वो भी स्टूडेंट विंग है। अब कहीं ना कहीं अभिजीत दीप के अपने स्टेज पर कहते हुए नजर आते हैं कि हम पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं हैं, पर यही स्टूडेंट विंग पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, लेफ्ट विंग से कनेक्टेड हैं। तो किस बलबूते पे कहा जा रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे, हम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार छात्रों के मुद्दे क्या हैं और छात्र आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, सरकार से आखिरकार मांग क्या है। क्योंकि मांग तो कहीं ना कहीं एक ही देखी जाती है कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही टिके हुए हैं। कुछ लोग मौजूद है कि करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? जी समीर नाम है। समीर, आपका नाम क्या है? साकिब। समीर साकिब, क्या मुद्दा लेकर आए हैं? यहाँ पर आए हैं, कुछ सोच कर आए होंगे? जी हम लोग अभी हम तैयारी कर रहे हैं लोग नीट के लिए। जैसे पेपर लीक हो रहा है, आगे हम लोग के टाइम में नहीं हो, क्योंकि जस्ट एक साल बाद हम लोग नीट की एग्जाम देंगे लोग, वही कारण लेकर आए हैं लोग कि वो जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दें, जिससे एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होगा। कुछ तो एग्जाम देने वाले हैं, इस वजह से आप चाहते हैं कि हमारे टाइम पे पेपर लीक ना हो। तो हम, अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुद्दा होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर प्रोटेस्ट का, इस प्रोटेस्ट का मुद्दा कहीं ना कहीं एक बन चुका है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या बस वहीं तक ये प्रोटेस्ट सीमित रहने वाला है? नहीं, कहाँ तक जाएगा ये? आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। कितना आगे तक? कुछ तो टॉपिक होगा, कुछ तो मुद्दा होगा। क्योंकि अगर इस्तीफा दे दिया, मान लीजिए, देखिए भीड़ भी काफ़ी है, मैं जल्दी से आंसर आपका जानना चाहूँगा, क्या चाहेंगे? नहीं, आपसे जानना चाहूँगा। लीक होना बंद नहीं होगा कभी। लीक होना बंद नहीं होगा। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, फिर शायद कुछ हो, चेंज कुछ हो।
लेकिन लगता तो नहीं है अभी तक। लगता नहीं अभी तक। इस्तीफा दे दिया सरकार ने, उनको हटा दिया, नए मंत्री को लाकर रख दिया, फिर देखिए नए मंत्री आएगा वो नए सोच के साथ आएगा, उसको ये डर रहेगा वो गलती करेगा तो फिर ऐसे ही होगा, तो वो एक चेंजेस हो सकता है। लेकिन अभी ये जो धर्मेंद्र प्रधान आप बोल रहे हो इस्तीफा जो नहीं दे रहे हैं, एक तरह से ईगो है, मतलब समझ रहे हो ना आप कि यहाँ कितने भी प्रोटेस्ट कर लो आप, वहाँ पे सोनम वांगचुक सर वो इतने दिन से वो क्या बोलते हैं हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तब भी वो नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सोनम वांगचुक सर को आप पहले से जानते हैं? जी साइंटिस्ट हैं। क्या प्रोटेस्ट किए इन्होंने कहाँ इससे पहले कहाँ का प्रोटेस्ट करें? देखिए हम लोग तो स्टूडेंट हैं लोग, ठीक है, तो अभी जो हम लोग सामने मुद्दा दिख रहा है उस बारे में बात करने आए लोग, वो कहाँ का इसके सोनम वांगचुक कोई नया चेहरा नहीं है, सोनम वांगचुक पहले बहुत काम कर आए हैं। अब वो लद्दाख से इंजीनियरिंग भी कर चुकी हैं। लद्दाख का ही टॉपिक उठाया था उन्होंने इससे पहले। हाँ लद्दाख का टॉपिक उठाया तो उस मामले में उतना तो पता है नहीं, लेकिन अभी जो फिलहाल नीट का मुद्दा है, बाकी ये जो अभी जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है वो मुद्दा है, यही सब को लेके यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, बाकी कोई बात बहुत खूब। और लगातार मैं सुना भी कि टॉपिक्स ये हैं कि भैया हम नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, पर नीट का एग्जाम दें कैसे अगर ऐसे ही एग्जाम्स में घोटाले होते रहेंगे। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तमाम, और काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इधर देखिए लगातार नारेबाजी जारी है, और ऐसे में नारेबाजी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ करी जा रही है। सुनिए एक बार। तो जाति धर्म के मुद्दे को लेकर उन्होंने बोला कि यही टॉपिक्स जो हैं वो सरकार उठा रही है, पर इसके आगे कई टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को उठाने चाहिए, जिसको लेकर आज जनता मंतर पर इतनी भीड़ आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग तमाम पोस्टर्स लेकर आए हैं, भारत का भला सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, बख्श दो मोदी जी भारत की जनता को, अब और नहीं बनना हमें विश्व गुरु। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? मोदी जी से यही करना चाहूँगा कि मतलब बहुत हो गया इतने दिनों से विश्वगुरु बनाते बनाते, अब एक बार एजुकेशन सिस्टम सुधार दीजिए, देश अपने आप विश्वगुरु बन जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना दूसरे देश में जाके डंका पीटने की ज़रूरत पड़ेगी। देश का बच्चा बोलेगा कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ बड़े शहर से लेके दूर दराज के गांव में सरकारी स्कूलों में जाके देखिए किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है। आज जो इतने युवा चिल्ला रहे हैं कि बेरोज़गार हैं, तो क्यों बेरोज़गार है? उस तरह का एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है कि वो कुछ सीख कर सके। उनको आप सिर्फ 2 साल 3 साल में डिग्री दे देते हैं, वही लेके घूमते हैं, बोलते हैं कि बेरोज़गार हैं। उस तरह का आप स्किल सिखाइए उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि वो अपने पढ़ाई के बाद अगर डिग्री से नहीं नौकरी मिलेगी तो अपने स्किल से नौकरी लेंगे, मतलब नौकरी तो लेंगे, ये नहीं कहेंगे ना कि हम बेरोज़गार हैं। तो एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है। कुछ पॉइंटर्स मैं जानना चाहूँ, कौन सी स्किल्स की बात कर रहे हैं आप, किस प्रकार की स्किल्स? जिसका जो स्ट्रीम रहेगा, मैं बोलूँ एक बैचलर के दौरान भी बोलूँ, जिसका जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से आप उसको अगर मानकर चलिए कि 3 साल 4 साल का आप उनको बैचलर डिग्री दे रहे हैं, तो उन 3-4 साल में कंटिन्यू 3-4 साल पढ़ाई तो करवाते नहीं है वैसे भी आप, तो कम से कम 6 महीना आप कुछ भी सिखा दीजिए। लड़की को ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दीजिए, सिलाई करवा दीजिए, लड़के को कुछ ऐसा कला ही दे दीजिए, हाँ वोकेशनल कुछ ऐसा कोर्स ही करवा दीजिए ना उसको कि मतलब वो तो धर्मेंद्र प्रधान को बताइए, वो भी करवा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान एक इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं, शायद उनको सिग्नेचर करने भी नहीं आ पा रहा है। जो धर्मेंद्र प्रधान को सिग्नेचर करना नहीं आता, एजुकेशन मिनिस्टर है यार। एजुकेशन मिनिस्टर है तो आज बोलते हैं ना, इतने बच्चे जो सुसाइड कर लिए, 20-21 बच्चे तो लोग सिर्फ जान रहे हैं कि 20-21 वही चीज़ है ना, 20-21 बच्चे को तो लोग सिर्फ जानते हैं कि सुसाइड कर लिए, और जो बच्चे गुमनाम जो किसी कमरे में दबे हुए हैं उनके बारे में कौन बताएगा? उनके बारे में कौन बताएगा कि डेली कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन सिस्टम के और इस एजुकेशन सिस्टम के लिए? तो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे केंद्र का शिक्षा मंत्री हो, राज्य का शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री वैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को समझे किस लिए वो शिक्षा मंत्री है, स्टूडेंट के लिए ही शिक्षा मंत्री है ना। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सिर्फ युवा नहीं है हमारे साथ, हर उम्र के लोग हैं। सर आपका नाम पहले मैं जानना चाहूँगा, नाम क्या है आपका? गुरजीत सिंह बाबा। गुरजीत सिंह जी, क्योंकि यहाँ पर युवा आ रहे हैं, जेनजी आ रहे हैं, पर मैं देख रहा हूँ सिर्फ जेनजी नहीं है, हर उम्र के लोग हैं। आप कुछ बच्चों के लिए कहना चाह रहे थे कि कितने देर में कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? जो सरकारी आंकड़े हैं, हर घंटे में एक नौजवान सुसाइड कर रहा है। पहले किसानों का तो सुनता वो चल ही रहा है, अब नौजवान भी शुरू हो गए हैं। जब पढ़ाई में करने के बाद उनको नौकरी ना मिले, या टाइमली पेपर ना हो, या उसका लीक हो जाए, या कैंसिल हो जाए, तो उससे उनकी उम्र बढ़ जाती है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब बदल जाएगा? कोई नया आया वो भी ऐसा ही निकला? देन वो तो ये 80 बेकार छोटी सी मांग ले ली उन्होंने,
ये तो सत्ता बेकार मांगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से। उससे क्या आने वाला है? वो कर क्या रहा है? करने वाला तो कोई और है। तो भी मांग क्या है? आप यहाँ पर आए हैं कुछ मांग के लिए आए हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मांग तो बेकार है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, फिर करे क्या सरकार? लेकिन हमारी सुनता कौन है? अपने विचार देने आ गए हैं, सपोर्ट करने आ गए हैं, चलो भाई बच्चों के साथ हैं। लेकिन मुझे पता है ना, बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे का उनको पता ही नहीं, बेचारों को अपने निराशा में इतने डूबे हुए हैं, कुछ समझ तो आ ही रहा उनको। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे। प्रधान भी किसी का बच्चा है, इसलिए वो सुन नहीं रहा है किसी की। सुन नहीं रहे हैं किसी की, क्योंकि अभी सर ने कहा कि भैया सुनते नहीं हैं। हाँ, बच्चे सुनते नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? वो बच्चा है इसलिए वो सुन नहीं रहा है, या फिर वो सर धर्मेंद्र प्रधान से ही शुरुआत होगी ना। शुरुआत तो सर वहीं से होगी ना, शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो होएगा। आप पहले छत पे जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे, पहले आपको सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। तो ये शुरुआत है हमारी। वो कह रहे हैं कि शुरुआत हो जाएगी उससे, उसके बाद आगे होगा। कितनी शुरुआतें होगी, कितने खत्म हो गया, कोई आ जाएगा। तो जिंदगी है सर मेरी बात, किसान आंदोलन को वापस लिया मोदी ने, टीवी पे आके माफी कर ली, पीछे से लागू कर दिया। जो नियत होती है ना उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आपकी नियत नहीं है सर, आपकी नियत, हमारी नियत लड़ने वाली है, हम लड़ रहे हैं। उनकी नियत में छल कपट है, वो छल कपट कर रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमें हमारा काम करना है। वो तो हमारा काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं वही सपोर्ट करिए ना। हमें तो पता ही है आंदोलन क्या होते हैं, सिखों से बड़ा कौन जानता है। हम तो जान तक देते हैं, जब करते हैं तो आगे। सर जान देना सबकी बात है, सब दे देते हैं जान, जान की बात आती है। सारे खड़े हैं, ऐसे ही नहीं खड़े हैं, ये भी घर से आए हैं, किसी ना किसी बहाने आए हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर कह रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होने से, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या कर लेंगे? बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी कर जाते हैं। ये बच्चे नहीं है, ये नई जनरेशन है, ये कुछ भी कर जाएंगे। ये आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हैं, कल मोदी जी का लेंगे। अरे सर, कल मोदी जी का इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं, मोदी जी का इस्तीफा लेने की भी बात। उनका भी इस्तीफा होगा। सत्ता परिवर्तन होगा। वैसे भी किसी भी सत्ता अगर बराबर टिक जाती है तो फिर देश का बुरा हाल हो ही जाता है। तो आज धर्मेंद्र प्रधान, कल मोदी जी, जैसे कोई ऑप्शन पॉलिटिकली कोई ऑप्शन हरदम लड़ती। ये जो जनरेशन ये लड़ेगी, ये पीढ़ी नई पीढ़ी हरदम लड़ेगी, हक के लिए लड़ती ही जाएगी। कोई पॉलिटिकली ऑप्शन दिख रहा है? मान लीजिए दे दिया इस्तीफा, मोदी जी ने भी दे दिया, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल दिख रहा है आपको पार्टी, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा चेहरा? कैसे अभिजीत दीपकिया बन जाए फिर प्रधानमंत्री? अब ये कह नहीं सकते, इसके बारे में बोल नहीं सकते। तो कोई तो ऑप्शन आपके पास होगा। आप इतना नॉलेज लेकर जंतर मंतर में आए हैं, सब यहाँ पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक सोच के बैठेंगे? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है बस। कोई चलिए ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, कौन सा चेहरा बने, कौन सा चेहरा एजुकेशन मिनिस्टर बने? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। सोनम वांगचुक सर एजुकेशन मिनिस्टर बने? बिल्कुल बनने चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर बनने का क्या एक प्रोसेस होता है, क्या एक तरीका होता है, वो तो अलग सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। वो ठीक है, तरीका जो होता है वो तो क्या कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं पता होगा क्या है। वो तो बस क्या है, मोदी जी के जोर पे बन गए हैं तो बन गए हैं। मोदी के जोर पे यही है, जिसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, उससे क्या बात है। आपके हाथ में माइक आ गया, आप भी रिपोर्टर बन गए हो। मेहनत करिए ना उसके पीछे, उन्होंने भी करी होगी शायद। ऐसी वो मेहनत उन्होंने दूसरी वाली करी है। कौन सी मेहनत? एक हार्ड वर्क होता है। अरे कौन सी मेहनत बताओ मुझे, मेहनत कौन सी? सब तरह की मेहनत है, आपको पता है कौन सी? मुझे मेहनत जाननी है। इस प्रोटेस्ट को आप पॉलिटिकल व्यू से मत जोड़िए। ये जितने भी यहाँ खड़े हैं, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए खड़े हैं और इस्तीफा लेने के लिए खड़े हैं। ये यहाँ किसी का कोई चेहरा नहीं दिखा रहे कि ये मंत्री बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। देश में वो तो अगर आप हटाना भी चाहते हैं, तो लाने के लिए भी तो नाम बताइए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, कौन सा नाम, कौन सा चेहरा होना चाहिए? हमें नाम नहीं पता। अगर पार्टी ने हटा दिया, पार्टी के पास 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन में से ये भी एक ऑप्शन होगा, तब इन्हें बनाया गया था। अगर इन्होंने खराब काम किया तो इनको हटा दिया गया। अब जो नया चेहरा लाएंगे, उसकी नज़र में हर कोई मंत्री बनना चाहता है। वो सबसे पहले ये पॉइंट सोचेगा कि मुझे ऐसी कोई घटना नहीं करनी, कोई ऐसी हरकत मेरे डिपार्टमेंट में ना हो कि जिसकी वजह से मुझे भी इस्तीफा देना पड़ जाए। तो ये डर बैठेगा, कोई भी चेहरा हो जो भी आएगा उसके दिल में ये डर होगा। अगर ये इस्तीफा नहीं होता है तो ये तो नहीं मानेंगे, तो जो डर ही खत्म है। बहन बात ये डर की है। डर बिठाना चाहते हैं कहीं ना कहीं मंत्रियों के मन में कि भैया अब छात्र जाग चुके हैं और आप गलत तो नहीं कर सकते, गलत कर लिया तो ये तो एक बार कॉकरोच बैठे हैं, आगे चलकर और भी बड़ी पार्टीज बन सकती हैं, और भी लोग आ सकते हैं, और छात्र तो आते ही हैं। अब और लोगों से मिलवाता हूँ, एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे सबका व्यू पॉइंट क्या है और सबके व्यू पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि सबका एक पॉइंट नहीं हो सकता। अभी आपने सरदार जी को सुना, उनका कहना था कि भैया बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी कर जाते हैं, जरूरी नहीं है बच्चे जो सोच रहे हैं उनके द्वारा वो सब कुछ सही किया जा रहा हो। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, हम
स्टेज के पास पहुंच चुके हैं और स्टेज के पास ये वही जगह है जहां से अभिजीत दीपके ने शुरुआत करी थी, जहां पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, तमाम जनता यहां पर बैठी है बस सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए। यहां जनता बैठी है ताकि सोनम वांगचुक की एक झलक देख सकें। वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तमाम दिन हो चुके हैं और लगातार अब 20 तारीख को संसद में सोनम वांगचुक जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, सोनम वांगचुक वहां पर बैठे हुए हैं। लगातार आपने देखा किस प्रकार से सोनम वांगचुक बैठे हैं और कहीं ना कहीं बोलने की हालत में तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिनों से जब हंगर स्ट्राइक पे कोई व्यक्ति बैठेगा, कोई व्यक्ति अगर अनशन पर बैठेगा, खाएगा पिएगा नहीं, तो उसकी हालत हो सकता है कि मुरझा जाए, हो सकता है वो ना बोल पाए। वही हालत अभी सोनम वांगचुक की हो रखी है और कहीं ना कहीं अब सबके पास सवाल यही है कि सोनम वांगचुक कब तक इस प्रदर्शन पर बैठेंगे और कब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ लोग यहाँ पर वीडियोस बनाने नहीं आए हैं, सोशल मीडिया पर व्यूज़ गेन करने नहीं आए हैं, लोग यहाँ पे सच में सपोर्ट करने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिक जनता जो हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनिक जनता है। खुशी खुशी अभी आपने देखा हाथ भी ला रहे थे, खुशी खुशी यहाँ पर बैठे भी हुए हैं और तमाम विंग्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक विंग और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखते हैं KYS विंग यहाँ पर बैठा हुआ है, एक और स्टूडेंट विंग है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पोस्टर्स लगे हैं और जितने भी रंजिशें, जितने भी कंप्लेंट्स हैं सरकार के खिलाफ, उन कंप्लेंट्स को यहाँ पर लिखा गया है और लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। गर्मी है, पसीना आ रहा है, इस पसीने के बीच में यहाँ पर बैठा जाता है और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मांग करी जा रही है कि भैया आप छोड़ दीजिए गद्दी। कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर ये लोग बैठते हुए नजर आए हैं। एक एक करके आपको और दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। यहीं पर खाने पीने का भी इंतजाम था, पर अब भीड़ इतनी है तो खाने पीने का इंतजाम फिलहाल अभी के लिए रोक दिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक ही मांग कर रहे हैं कि भैया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और हमारी जो मांग है, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाए। तो हमने एक राउंड लगाया पूरा और इस राउंड में जानने की कोशिश करी कि आखिरकार इस पूरे प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भीड़ देख सकते हैं, आप कितने भी लोग ले जाओ, आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे लोग ड्रेस पहन के बैठे हैं। देखिए तानाशाह मोदी हिटलर इस नाम की ड्रेस पहनकर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अलग अलग तरीके से सटायर कर कर, अलग अलग व्यंग कर कर वो लोग यहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं और इन मांगों को जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार अब बच्चे यहाँ पर जुट रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ पर जुट रहे हैं, बूढ़े बच्चे शिक्षक छात्र सब यहाँ पर एक एक करके जुट रहे हैं और तमाम तरह की नारेबाजी करी जा रही है। एक एक करके और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ मांग है। अगर मैं जानने की कोशिश करूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट जय मिश्रा। हाँ जी, जय मिश्रा। जय मिश्रा यहाँ पर आए हैं, क्या सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने आए हैं? अभिजीत दीपके को, सोनम वांगचुक सर को? दोनों लोग को, दोनों लोग को। क्या मांगे आप? जो मांग धर्मेंद्र प्रधान। हाँ हाँ, बस जरूरी नहीं धर्मेंद्र प्रधान, उनके जगह पे अगर कोई और भी आता है तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए यहाँ के लोगों को कि क्या अकाउंटेबिलिटी हो, क्या हंगर स्ट्राइक से कुछ सुधरने वाला है, जरूरी नहीं है। मे भी हो सकता है कि सुधर सके चीज़ें, लेकिन ये एक ऐसी पहल होगी पहली जो अकाउंटेबिलिटी दर्शाएगी सरकार के तरफ से। पहल में अगर सोनम वांगचुक की जान चली जाती है फिर ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये तो इंडिया का लॉस होगा। फिर वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बट सरकार को कानों में जू नहीं रेंग रही है। 18 दिन इट्स ए ह्यूज टाइम, ये बहुत बड़ा समय होता है। अगर सरकार को सुननी रहती बात, एक जनता टीवी के माध्यम से एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया ट्रेंड देख रहा हूँ, सोनम सर पे मीम बनाए जा रहे हैं कि छुप के खा लेते होंगे, मुझे यही खिला दो वगैरह वगैरह। तो ये कितना इनसेंसिटिव चीज़ है कि एक बंदा जो 18 दिन से खाया पिया नहीं है उस पर मीम बनाए जा रहे हैं। यह प्रोटेस्ट पूरा जेनजी प्रोटेस्ट है। ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़र जो हैं जो हमारे जेनजी ही हैं, तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सेंसेशन रखें, थोड़ा संवेदना दिखाएं उनके प्रति और इस तरह की मीम ना बनाएं। आपका अलग हो सकता है, आपका मतभेद हो सकता है कि आप इसको सपोर्ट ना करें, लेकिन मीम ना बनाएं। SSC का पेपर लीक हो रहा है, NTA का सारा पेपर लीक हो जा रहा है, इससे ज़्यादा लीक तो एक बेबी डाइपर रोक लेता है भाई। तो मेरा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और ये मीम ना बनाएं। बस सेंसिबिलिटी खत्म हो गई, लोगों में संवेदना खत्म हो गई है, क्या कहना चाहिए? ये देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवेदना खत्म हो गई है लोगों में एक सेंस ऑफ मोरालिटी होनी चाहिए कि एक अगला इंसान भूखा है तो हम मीम बना के उसके बारे में कुछ गलत अपशब्द ना करें। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट व्यंग्य तो मत करो, ऐसा कहने का मतलब है। और वो भी राष्ट्र के एक ट्रेजर है और उसका लॉस एक सबका लॉस होगा।
तो हमें इन सबको साथ आना चाहिए और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को सोनम वांगचुक का लॉस होना, सोनम वांगचुक को खोना देश का लॉस होगा। यहाँ पे लोग भारत का संविधान किताब यही बंदे कुछ टाइम बाद स्टोरी लगाएंगे कि लेजेंड नेवर डाई, इस टाइप का खाली ड्रामा करेंगे सोशल मीडिया दिखावा पे करेंगे, बाद में आवाज़ दिखावा उठाने की बात है तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन जब अगर कल को कुछ हो जाता है सोनम वांगचुक को तो यही लोग सारे आवाज़ उठाएंगे कि लेजेंड नेवर डाई। बाद में लेजेंड का टैग दे दिया जाएगा। कि अगर मान लीजिए कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो आप कैसे दुनिया में अपने सर उठा के कह पाएंगे विश्व गुरु वाली बात? बिल्कुल विश्व गुरु की बात नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है गुरु जी, आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम है बंदे प्रज्ञा ज्योति जी। मैं यहाँ पे कहना चाहूँ क्योंकि जैनजी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं धर्मगुरु मानकर मैं कह सकता हूँ आपको, यहाँ पर आने का क्या कुछ मकसद है? देखिए, धर्म गुरु का मकसद है कि लोग को अच्छी शिक्षा, अच्छा धर्म, अच्छा संस्कार पढ़ाए। देखो, ये नौजवानों का अभी इतना कोलैप्स हो रहा हर बात के लिए, शिक्षा है, ये है, वो है, तो अभी अपना इंडिया नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो हम धर्मगुरु क्या करेंगे? हाँ, ये हर जगह पे चोरी चक्कारी हो रही, हर जगह पे फ्रॉड हो रहा। जैसे कि देखो, जितना हम इंडिया के अंदर रोड बने उसमें सब खड्डे हो गए, हमारे फॉरेस्ट है। नितिन गडकरी कहते हैं इतना हाईवेज बना रहे हैं, इतनी बात तो सुनो, जितने फॉरेस्ट बना थे वो पूरे ख़त्म कर दिए, जितने पहाड़ थे वो भी ख़त्म कर रही गवर्नमेंट। मंदिर में क्या जो भी चंदा है वो भी चुरा रही सरकार। दूसरी बात, मेन बात, जो एजुकेशन में जो जंजीर लोग हैं इनका एकदम फ्यूचर बर्बाद की तुली है। तो ये जंजीर नहीं रहेंगे तो हम क्या बाबा घंटा बजाएंगे मंदिर में? कहने का मतलब तो ये देश का प्रोटेस्ट जो जंजीर का है, इसीलिए हम पूरा समर्थन करने के लिए आए। जंजीर को प्रोटेस्ट करने के लिए धर्म से भी जुड़े ताल्लुकात रखने वाले लोग आते हैं। कहीं ना कहीं धर्म की बात कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी जो है धर्म से ताल्लुकात बीजेपी का माना जाता है कि हिंदू पार्टी है, हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। देखिए, उनका एजेंडा वैसा है, जब से वो लोग मतलब ये हुए ना, मतलब उनकी कौम आ गई, पैदा हुए, तब से उनका वो नेचर ही वैसा है। हम लोग भाई ये संविधान है, संविधान पे चलने वाले। संविधान क्या बताता है? स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय, इक्वलिटी, सबको साथ चलो, सबका ये करो। लेकिन ये जो लोग हैं ऐसी कुछ नफरत करते हैं, ऐसी नफरत देते हैं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, तो ये राजनीति उनकी उसके ऊपर डिपेंड है। तो आज की जो युवा जंजी है ना, वो समझ रही सरकार का क्या धोरण है, तो इसीलिए हम लोग ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए। इस्तीफा नहीं देगा तो हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे, ये सरकार गिराएंगे। इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात सिर्फ जैनजीज तक नहीं है, गुरुओं तक भी पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, एक करके जाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है सर? अभी नहीं, आपका नाम क्या है सर? पहुंचे ही हैं। अरे तो आप पहुंचे, कुछ टॉपिक तो लेकर आए होंगे, आप यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन अभी जवाब क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कैसे काम? देखिए, भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं अगर आपके पास टॉपिक नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आने का भी कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे एक भाई हैं, भारत के संविधान किताब लेके चल रहे हैं, गले में गमछा डाला हुआ है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जसवंत सिंह यादव है, प्रयागराज से मैं आया हूँ। क्या करना है यहाँ पर? मतलब क्या, किसको सपोर्ट करना है? सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने आए हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करने आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भूख हड़ताल पे जो सोनम वांगचुक जी हैं उनको समर्थन करने आया हूँ। एक समाजवादी पार्टी का भी आप देखे होंगे सांसद आई थी डिम्पल यादव जी, उन्हीं के हम लोग कार्यकर्ता हैं। अभी तो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से? जी, समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात है जी। बताइए। आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं एक गाना लिख के लाया हूँ भूख हड़ताल पे। सबसे पहले मैं न्याय की धरातल त्रिवेणी संगम नगरी प्रयागराज वासियों की तरफ से आप सभी युवाओं को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। जय संविधान, जय समाजवाद। भूख है बगावत पर, भूख है बगावत पर, भूख का इरादा है तख्त से उतारेंगे। भूख है बगावत पर, भूख है बगावत पर, भूख का इरादा है तख्त से उतारेंगे। गुरूर जिनका है तख्त से उतारेंगे। हाकिमों से कह दो, ए हाकिमों से कह दो, हक के हम सिपाही हैं, पीछे ना हटेंगे हम,
हक की लड़ाई है। मीनारों से सटा दो, मीनारों से सटा दो, हर घर में खबर पहुँचे, जिस देश प्रेमी दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने सुना भाई के तौर पर, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और कहीं ना कहीं बहुत सुंदर लिखा भी है। तो कहीं ना कहीं भैया सत्ता से छुटकारा चाहना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। डिम्पल यादव आज आई थी यहाँ पर, डिम्पल यादव की पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शंस आने वाले हैं इसलिए यहाँ पर आ गए? आपको मैं बता दूं, 2024 में यूपी की जनता, आपको ये पता होगा कि यही भाजपाई संघी जो आज कुर्सी पे बैठे हैं, यही लोग ऐलान किए थे कि 24 में 400 पार होगा, संविधान को बदल दिया जाए। अरे पॉलिटिकल बना दिया आपने, यहाँ बात बच्चों की चल रही है, आप समाजवादी पार्टी। पहले पूरी बात तो सुन लो। आप ये बोल रहे हैं पॉलिटिकल, इसके मैं ये चीज बता रहा हूँ, जो सरकार, जो यूपी की जनता इन्हीं संघियों को जिस संविधान को बदलने चले थे, उसी संविधान को संसद में चूमने पे मजबूर कर दिया था। आज जो जंतर मंतर पे युवा इकट्ठा हुआ है, यही युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पे मजबूर कर देगा 20 तारीख को। आपका मुद्दा क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या फिर सपा का इलेक्शन जीतना उत्तर प्रदेश में? देखिए राइट क्या है, क्या सपा का इलेक्शन जीतना या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? एक, केवल एक। सबसे पहले केवल एक। देखो, मैं भी एक युवा हूँ, तो मैं पहले युवा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैं ये वो करता हूँ कि युवा अगर युवा के साथ चलेगा तो आप यूपी क्या, यूपी की सत्ता छोड़ दीजिए, केंद्र की सत्ता भी बदल देंगे। केंद्र की सत्ता बदल देंगे। और बोल दिया गया भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखाओ, हम बाद में अपना इलेक्शन जीत लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप भीड़ किस प्रकार से जुटी हुई है, एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए। जनतंत्र डी वीडियो कब डालेंगे? कल परसों, तो कल तक डल जाएगी वैसे। ये गाने वाले डालेंगे ना? हाँ हाँ डेफिनेटली। तो लगातार लोगों से हमने बात करी और आपने देखा कि तमाम भीड़ यहाँ पर जुट रही है और सिर्फ लोग यहाँ पे मांगे कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है मांगे करी जा रही हैं, पर अलग अलग तरीके से गाना गाकर मांगे करी जा रही हैं, शायरी करके मांगे करी जा रही हैं, पोस्टर वॉर के साथ फायरिंग आप देख सकते हैं कि प्रकार से मांगे करी जा रही हैं और लगातार आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात लगातार करी जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, क्या मुद्दा लेकर आए हैं? 10 सेकंड में जल्दी से। मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बस इतना रंजिश, इतनी रंजिश है सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान सरकार से रंजिश ये है कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। एक आदमी पिछले 18 दिनों से यहाँ भूखा प्यासा बैठा है, उसकी बात को सुना जाए। भूखे प्यासे की सुध ले ली जाए। आप क्या कहेंगे? जी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। छठी क्लास से लेकर के SSC GD तक के सभी छात्र परेशान हैं। आखिर कब तक एक आदमी यहाँ पे भूखे मर जाएगा तब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या ये लोग सोच रहे हैं कि यूपी में चुनाव है तो ये 3 महीना तक घसेट के यूपी में उसके बाद इस्तीफा दे देंगे और यूपी के छात्रों का संपत्ति वोट ले लेंगे, तो इससे नहीं होना चाहिए। चुनाव की वजह से मेन मुद्दा जो है धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा है, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए जैन की बात करें तो जैन का एक रूप अलग तरीके से देखने को मिलता है और भी काफी सारे लोग मौजूद है हमारे साथ। बात कर सकते हैं आपसे, बात कर सकते हैं। आपका नाम? चौटी। सॉरी, चौटी। क्या मुद्दा लेकर आए? जंतर मंतर पे आएंगे, कुछ सोच कर आए होंगे? हाँ, सोनम वांगचुक है हमारा मुद्दा भाई, उनकी हेल्थ देखने आए हैं हम। क्या है, बंदा बढ़िया है नहीं है, आराम से लद्दाख इतनी सुंदर जगह छोड़कर बंदा यहाँ पर भूखा बैठा हुआ है और हमारे लिए बैठा हुआ है। जरूरी है बंदे को देख। अगर सोनम वांगचुक नहीं आए हुए थे, सिर्फ अभिजीत दीप के होते तो क्या नहीं आते इस प्रोटेस्ट में? ऐसी बात नहीं है, तब भी आते, लेकिन फॉर मी वो बंदा बिकॉज उसने करा है यार। उसने देखो जो भी यहाँ पर है ना, कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली सब लोग है ना बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन दैट गाय हैज़ लिटरली डन सो मच। एंड अभी थोड़े टाइम पहले एंटी नेशनल एंड ऑल जिस तरीके से बोला जा रहा था, मतलब ये दिखता है यार, हम सबको दिखता है, हम सारे कॉमन लोग हैं यहाँ पर, तो मतलब कि पता चलता है सारी चीजें। जैसे यहाँ पे बच्चे नीट के जो बच्चे थे उनकी तो ये रंजिश है कि भैया हमारा पेपर लीक हो गया। आपकी कोई रंजिश है सरकार से? रंजिश क्या होता है? प्रॉब्लम तो सरकार से है।
मतलब हाँ यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तुम जहाँ देखो वहाँ प्रॉब्लम है भाई। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। हम इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इतने में से कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे? कितने लोगों के घर में वही हो जो एम्प्लॉयड नहीं है, वही यहाँ पर आए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। तुम जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रहते हुए, अभी थोड़े टाइम पहले भी अभी एक करंट अपडेट आया था, यमुना के ऊपर जितना आग भरा हुआ है, जिस तरीके से अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी था, अभी यहाँ पे केजरीवाल आकर गए हैं। तो अब जाके क्या हम ये देखते रहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, सरकारें बदलती जा रही हैं और अब झाग नाप लेते हैं कितने में कितना होता है, ये देखते रहते हैं। काम करो ना करो, लेकिन एक बारी को चेक कर लेते हैं, अच्छा आम आदमी के में इतना था और अब इतना है, यार चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं ना उसके में भी। और क्या एक कंपेयर कर सकते हैं ना हम, ऑब्वियसली कंपेयर कर सकते हैं कि भैया इस सरकार में कम था, इस सरकार में ज्यादा है। कंपैरिजन इज अ स्टीलर ऑफ जॉय मैन। यू आर कंपेयरिंग थिंग्स एंड क्या है उसमें मजा? तुम अपने आप को कंपेयर करो किसी और से, अच्छा लगेगा? जरूरी नहीं है ना, क्योंकि काम को तो कंपेयर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर मेरा काम अच्छा होगा, किसी और का काम अच्छा नहीं होगा, तो हमको कंपेयर किया जाएगा। अब अगर तुम कंपैरिजन पे ही जा रहे हो तो तुम कंपेयर करोगे। अगर तुम स्टैट्स देखोगे कि जिस तरीके से वहाँ का पानी जितना गंदा था आम आदमी पार्टी के रूल में और अभी जितना गंदा है, क्या यही मतलब ये कंपेयर करके तुमको लग रहा है कि मतलब बिल्कुल ही सही स्टैट्स मिल जाएंगे और हम लोगों को पता चल जाएगा कि उनके में भी तो गंदा था, उससे पहले भी तो गंदा था पूरे टाइम? एक पॉलिटिकल एजेंडा भी तो यहाँ पे चलाया जा रहा है। अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कल भी गंदी थी, कल भी गंदी थी जमुना, आज भी गंदी, जाके देख लो, आज भी टट्टियाँ चल रही हैं। हाँ, और पहली बात तो ये मोदी प्रधानमंत्री है ही नहीं है। अच्छा, क्या है? ही नहीं है, ये तो पठान का बच्चा है। लाल किले क्या बोला था? बच्चा है, पठान का बच्चा हूँ मैं। और छत्तीसगढ़ जाएगा, मैं आदिवासी हूँ। हाँ, इसका कोई दीन मंजम है? ये है बरूफी आदमी, इसको देश पे निकालो। देवेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लो, इसको जूते मार के निकालो थैला लेके। किनको? ये मोदी को। मोदी, अरे वाह, बहुत खूब। और हमने जी की बात करी है, उनका कहीं ना कहीं गुस्सा सरकार की तरफ से बहुत जाता है, मोदी जी से बहुत जाता है। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, एक एक करके बात करने की मदद करेंगे। मैड विद मोदी जी, व्हाई वोंट वी गेट मैड विद मोदी जी? आप बताइए, मोदी के साथ क्यों गुस्सा नहीं होगा? आप बताइए। टॉपिक तो बताइए आप। मैं तो आप ही की मुश्किलें जानना चाहता हूँ ना। देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं किसी का पोस्ट में नहीं जाऊंगा, मैं रंजिशें जाना चाहूंगा। क्योंकि केजरीवाल सुनिए, देखिए जैन जी मैं भी हूँ, आपको मुझे मेरा बात सुनिए। अभी आपने बोला कि कंपैरिजन नहीं करना है, तो आप अभी कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो अभी इसको बोला आपने कंपैरिजन नहीं करना है, किससे? मैं किससे क्यों नहीं कर रहे हो? कि आपको हम बोल रहे कि मोदी ने क्या किया है कि आप यू आर सो वही तो नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी ना, मैं वो प्रॉब्लम्स ही तो जानना चाह रहा हूँ। नहीं था, यू गाइस आर ब्लाइंड। वो आपका देखिए, जरूरी नहीं है सिर्फ नीट का मुद्दा वो हमारे सामने आ गया, दिख गया, वांगचुक जी का मुद्दा हमको दिख गया। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप फेस कर रहे हो, वो आप जो फेस कर रहे हो वो हम जानना चाहेंगे ना। आपको समझ में आ गया, आप मोदी का फेवर में, एंड आई डोंट वांट टू टॉक। नहीं, बिल्कुल फेवर में नहीं, बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। दिक्कत यह है कि भैया देखिए, अगर मीडिया भी आपसे सवाल पूछने जाना चाहती है, उसका भी जवाब देना नहीं चाहते हैं। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर विकास होगा तो उसमें कंपेयर किया जाएगा। मैं बिल्कुल भी किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं अभी कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और मैं अभी कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चों की बातें सुनी जाएं। और हम ही वो टीवी चैनल है सबसे पहले अभिजीत दीपके का इंटरव्यू लेते हैं और टीवी चैनल पर पब्लिश करते हैं, पर लोगों को टैग देना होता है, आपको कहीं ना कहीं दिखाना होता है कि भैया गोदी मीडिया है, तो चक्कर में हम आपसे बात करेंगे नहीं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एक लोग मना कर सकते हैं, हाँ सवाल करना है तो मोदी से करो, यहाँ पे तो करने वाले बहुत बैठे हैं। मोदी जी नहीं दे रहे हमको इंटरव्यू। अब नहीं दे रहे तो आप उधर जाइए ना। क्या कर नहीं दे रहे? अब तो हम बच्चों के पास तो नहीं दे रहे तो आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाओगे। क्या करें, प्रधान है वो। हम तो बच्चों की आवाज उठा सकते हैं ना। आप बच्चों की आवाज उठा रहे हो, तो आपका काम ये नहीं है कि मोदी जी से आप रिप्लाई मांगे। एक मीडियम बन सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं, हम एक मोहरा नहीं बन सकते। जहाँ तक मेरे को अभी क्या लग रहा है पता है, आप जो करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इमेज बनाना चाह रहे हो। दिख रहा है आप यहाँ पे आप उल्टे सीधे जवाब कर रहे हो कि यहाँ पे कोई भड़क जाए। जैसे क्या उल्टा जवाब? सवाल क्या? जैसे कौन सा सवाल? उन्होंने बताया कि मोदी जी के बारे में वो अंकल जी बता के गए हैं कुछ, एंड यू वर लाइक नहीं, ऑब्वियसली हम फैक्ट्स पर बात करना चाहते हैं ना। बिकॉज़ ऑफ दिस गाय।
बिल्कुल बिल्कुल ऑफेंडेड नहीं, बिल्कुल ऑफेंडेड नहीं है। और सवाल यही है क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे जनता मंदिर पे आए हैं तो आपके पास कुछ टॉपिक्स होने चाहिए। When we talk about Modi, this guy just escapes. I don't know. सुनिए मैं भी जेंजी हूँ और ये जेंजी वो जेंजी है जिनके पास टॉपिक्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, बस यहाँ पे चिल्लाना आता है कि आप गोती मीडिया हो, अब ये हुआ वो। हम वो चैनल है अभिजीत दीपके का सबसे पहले इंटरव्यू लिया, टीवी पे चलाया। और दिक्कत यह है कि आपके पास जब टॉपिक्स नहीं होते हैं, फैक्ट्स नहीं होते, फैक्ट्स मैं जानना चाहूँगा। जब आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए मैं क्या हूँ, मैं किसी को क्या कर रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि आप अपनी आवाज़ सरकार तक उठाइए। वो सरकार को क्या आवाज़ आप पहुँचाना चाहते हैं, बस वो जानना चाहते हैं कि वो नहीं जो पावर वो होल्ड करते हैं ना, उस पावर का वो सही यूज नहीं कर पा रहे, नहीं कर भी नहीं रहे, काफी टाइम से नहीं कर रहे। बस अब हम आवाज उठे बहुत लेट, काफी लेट हो गया इस बात को, काफी लेट बोल रहे हैं, काफी लेट उठा। धर्मेंद्र प्रधान यदि इस्तीफा दे देते हैं, अगला क्या, अगर कौन सा चेहरा आप चाहते हैं कि बने? हम नहीं चाहते भाई, हम तो मेन हटाओ उसको, बस हमको आगे का भी लेना देना ही नहीं है। मेन मुद्दा जो है उसको हटाओ ना भाई, उस बंदे को हटाओ। अगर अनशन नहीं तोड़ते हैं, 20 तारीख को अगर संसद में वो चले जाते हैं और जबरदस्ती यदि सरकार द्वारा या फिर हाईकोर्ट द्वारा डिसीजन ये आ गया है कि आप सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर उनको खिलाओ, भाई उनकी हालत खराब हो रही है, तो क्या यदि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट उसी हिसाब से भी आगे भी चलेगा, आप क्या फिर भी सपोर्ट करने आएंगे? हाँ करेंगे, obviously. Also we hope that he we are not for. We all know how the media, how the system is, ठीक है, how the government is. मणिपुर is still burning, ठीक है यार, वो प्रधानमंत्री है यार, वो इधर इटली विटली जा सकते हैं, मिलेडी खिला सकते हैं। इतने साल से मणिपुर जल रहा है, क्यों नहीं आ रहा भाई? मतलब we are just all hoping for the better outcome. We are all hoping for a better outcome. We don't want anyone who is corrupted by power. We all want a better leader. Everybody is hoping for that, right? सब ये तो चाह रहे हैं। ये फैक्ट्स हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप मीडिया पर्सन की हो सकता है ना सुने, जर्नलिस्ट की हो सकता है ना सुने, पर अगर बच्चे बोलेंगे तो आप सुनेंगे। और यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं आप ही लोग बोले। देखिए मैंने आपसे फैक्ट जानना चाहा, आपने बड़े प्यार से फैक्ट्स बताया। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मैडम कहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग में चिल्ला कर गई? वही बात है ना, आपको एक टैग मिल जाता है, वो टैग आपके साथ हटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर टैग जो आपने अभी ऑब्वियसली है ना, तो एक सोच समझ के भी आपको जवाब देना चाहिए। आपने भीड़ को सुना, यहाँ पे बच्चों को सुना, आपने जेंजीज को सुना आपने, मैं भी उसी जेंजी में आता हूँ और कहीं ना कहीं मेरी भी वही रंजिश है। मैंने भी एग्जाम्स दिए, मैं भी मीडिया में आया रहे, तो मेरे को भी जब कुछ नहीं मिल पाया मैं मीडिया में आ गया, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी और मैं आज यहाँ पर पत्रकार के तौर पर खड़ा हूँ। और जो मैं नहीं कर पाया शायद वो बच्चे कर जाएंगे, ये लोग कर जाएंगे, इसी बात की उम्मीद हम लगा सकते हैं। और यही बात ये लोग उठा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं रंजिश हो सकती है मीडिया से, क्योंकि कुछ ऐसी संस्थान हैं तो कहीं ना कहीं वो काम कर भी रही हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, पर एक उम्मीद जगा सकते हैं कि भैया वो काम करना है वो बंद कर दीजिए, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपू है, दीपू सूद। क्या मुद्दा लेकर आए हैं यहाँ पे? मुद्दा लेकर कुछ नहीं आए हम, जो मुद्दा चल रहा है ना उसमें जुड़ने आए हैं, बहुत समर्थन देने आए हैं। समर्थन देने आए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, कोई ऐसा चेहरा है जो आप चाहते हैं कि भैया ये बन जाए तो बेहतर है? भैया चेहरों को क्यों देखना, हमें मुद्दे से मतलब है, काम होने से मतलब है, अच्छी शिक्षा से मतलब है। चेहरा कोई भी आए, देखो सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन जो सरकार का काम होना चाहिए ना वो करना चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि आपने अच्छा काम नहीं करा तो किसी और को बिठा देते हैं। प्रताप कोई पर्सनल किसी का दुश्मन नहीं है, आप मानते हो? सही बात बोली भाई ने, किसी का पर्सनल दुश्मन आपका है या हमारा है, किसी का नहीं है। हमें मैटर है हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है उससे हमें दिक्कत है। ये बात हो रही है जो भाई इतने सारे मतलब बच्चे जो स्टूडेंट सुसाइड किए हैं उनके लिए तो आप ये भी थोड़ा रहम दिल दिखा सकते हैं, जो ये हमारा फॉल्ट था और हमारी वजह से ये हुआ है तो हम अपना इस्तीफ़ा दे दें। और अरे चेहरा कोई भी हो, यहाँ जिम्मेदारी लेने, अगर आप ये कह रहे हैं जो आप अगला चेहरा कौन हो सकता है, ठीक है, नहीं एक मिनट रुकिए, आप कह रहे हैं अगला चेहरा कौन हो सकता है, ठीक है, तो आप आगे भी कोई भी एग्ज़ाम हो फिर भी वो लीक हो जाए पेपर या कुछ भी हो जाए तो आप यही कहोगे चेहरा कोई भी नहीं हो, आप धर्मेंद्र प्रधान को ही बैठा के रखो, चाहे जिम्मेदारी कोई ना ले, कोई किसी से मतलब नहीं है। अकाउंटेबिलिटी की बात है। जैसे देश में कुछ भी अच्छा काम होता है उसको उसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है, तो इसका क्रेडिट कौन लेने आएगा? जो एग्जाम लीक हो रहे हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो किसी की होनी चाहिए ना। हर कहीं भी इलेक्शन हो कुछ भी हो हर जगह मोदी जी को देख के हर चीज़ काम हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो मोदी जी को लेनी पड़ेगी ना। लेने का बड़ी है ही उनकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी लिए हो भाग रहे हैं ऐसा बच्चों द्वारा या फिर जेंजीज द्वारा या फिर तमाम प्रोटेस्टर जो यहाँ पर मौजूद उनके द्वारा कहा जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आप एक बात देखो, जैसे आपके क्वेश्चन सही हैं
पर जैसे पहले फेस कांग्रेस के टाइम में अन्ना हजारे जी थे, आपने देखा होगा 11 दिन के अनशन के बाद कांग्रेस झुक गई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि 13 डेज के बाद, थैंक यू, तो अन्ना हजारे जी के अंश के बाद झुक गए थे, लेकिन अब 19 डेज हो चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये मत कहिए कि हम एक दिन में सब ठीक कर देंगे, पर अब एटलीस्ट आके गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए, रिप्रेजेंटेटिव आए और बोले कि आप अपना फास्ट एंड कर दीजिए, हम आपकी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं 19 दिन के बाद भी कंसिडरेशन भी नहीं हो रहा है कि कोई इंसान लद्दाख जैसे खूबसूरत जगह जहाँ बिल्कुल इतना ठंडा मौसम रहता है, दिल्ली की गर्मी में पिछले 19 दिन से हैं, पर कोई कंसिडर करने के लिए भी इंसान नहीं है। एंड ही इज़ आउटसाइड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो बाहर का उनको टाइम है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड एज द प्राइम मिनिस्टर उनकी ड्यूटी है, फॉरेन ट्रिप्स भी, लेकिन जब इतना ज़्यादा देश में चल रहा है तो आपको नहीं लगता कि उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए? और एटलीस्ट इनका जो सबसे बड़ी बात अभी जो है, अगले 2-3 दिन में इनका अनशन खत्म होना चाहिए। आप ये इस चीज़ को, इस सीरियसनेस को, अब सब लोग जितने हैं यहाँ सब समझ रहे हैं। अगर इनका अनशन खत्म नहीं होता है एंड सम गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो जाए तो उसके बाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। सरकार तो नहीं सुन रही है, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भैया किसी की जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है? सोनम वांगचुक को हंगर अपना तोड़ देना, हंगर स्ट्राइक अपनी तोड़ देनी चाहिए। देखो मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं तो सोनम जी से ये बोलूँगा कि बिल्कुल लाइफ से आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, आप हंगर स्ट्राइक को एंड करो। और भी तरीके हैं, क्योंकि ये सारे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, अगर सोनम सर हंगर स्ट्राइक तोड़ते हैं, वैसे वो नहीं तोड़ेंगे, है ना, हम उनके साथ हैं। अगर वो डेथ कर जाते हैं तो भाई साहब 1000 करोड़ सोनम वांगचुक खड़े हैं उनके साथ, ठीक है। ये हंगर स्ट्राइक एक मुद्दे के लिए नहीं है भाई साहब, ये सरकार के खिलाफ है, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ है। तो आप सोच रहे हैं कि ये एक सोनम वांगचुक बैठे हैं हड़ताल पर, उनके साथ 20 लोग बैठे हैं। और दूसरी बात, कई लोग ये पूछते हैं कि भाई तुम तो पीछे जाके खाना खा रहे हो। सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है अनशन करने का, क्रांति करने का। सब भूखे बैठ जाएंगे तो 4 लोगों के पास चलकर कौन जाएगा बताने, उनको जोड़ने। मुझे ये बताइए, यदि जो डिजिट्स हैं, अगर ट्रोलर्स की बात कर लें तो ट्रोलर्स की डिजिट ज़्यादा हैं, सपोर्टर्स की डिजिट फिलहाल के लिए कम है। पर जो आप कह रहे हैं कहाँ पर, अगर हम आज भी हम अगर जनतंत्र पे भी एक भी रील भी है यदि हम पोस्ट कर रहे हैं अपने डिजिटल पे, तो ट्रोलर्स की काउंटिंग्स हमें ज़्यादा दिखती हैं, सपोर्टर्स की काउंटिंग्स हमें कम दिखती है। ये कहाँ का फैक्ट्स ला रहे हैं? हम कमेंट्स बॉक्स की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया। एक सेकंड, आप ये फैक्ट्स कहाँ से ला रहे हैं कि जो ट्रोलर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो समर्थक है उनकी संख्या कम है? कयास लगा सकते हैं, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप अंदाजा ये लगाइए, आप ये भीड़ का अंदाजा लगाइए ना, ये किस लिए है? यहाँ छोले भटूरे खाने नहीं आए। देश भर के हिसाब से तो डिजिट्स कम है ना, फिर तो अगर जंतर मंतर। भाई साहब आप ये देखिए, झारखंड, एक सेकंड में जवाब देना चाहता हूँ। भाई आप ट्रोलर की बात कर रहे हो, अगर सोनम वांगचुक सर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं ना, उस पे अनशन पे बैठे हैं, तो वो तो अपने घर पे बैठे हैं। ट्रोलर अनशन पे तो ये बैठे हैं ना स्टूडेंटों के लिए, मेहनत तो ये कर रहे हैं ना, तो ट्रोलर पे हमें ध्यान ही नहीं देना, हमें ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंटों की बारी है, ये हम पे बीत रही है। जो अपने साथ खड़ा है ट्रोलर पे बात नहीं करनी, हमें अपने साथ खड़ा रहना है, एकजुट होकर साथ खड़ा रहना है। आप कह रहे हैं कि ट्रोलर की बात नहीं करिए आप, वो घर पे लेटे एसी में लेटे अच्छा खाना खा रहे, हमें उन पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब भी अच्छाई की बात हुई है ना तो 2 कीड़े मकोड़े निकले यार कहीं से। सही बात है। और ट्रोलर्स कौन है भाई? वो बेरोजगार हैं जिन्हें मोदी जी ने काम नहीं दिया, है ना, वो अभी भी आस में बैठे हैं कि सरकार काम देगी। और आप बात कर रहे हैं ये देश भर की बात है। भाई साहब यहाँ पर आप गिनिए एक एक लोगों से देखिए, कोई महाराष्ट्र से आया है ना, अभिजीत भाई हमारे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से। मैं छत्तीसगढ़ से अकेले आई हूँ, अकेले आई हूँ। रायपुर नागपुर में मेरा फोन चोरी हो गया, फिर भी मैं यहाँ पे कांटेक्ट करते करते पहुँची हूँ सिर्फ युवाओं के लिए कि देश में इतनी युवाओं के साथ गद्दारी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्यों इतने हमारे युवा, इतने पढ़े लिखे युवा क्यों मारे जा रहे हैं? इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए, जो गद्दी पर बैठे नेता है उनसे चाहिए। सिर्फ दिल्ली से नहीं है, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, सिर्फ ट्रोलर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी उनके द्वारा कहा जा रहा है। आपका नाम क्या है भाई? सुमित, क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और इस प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक सर के लिए, 20 तारीख को संसद जा रहे हैं सोनम वांगचुक, आएंगे? ये आएंगे, वो 20 तारीख को हमें कंफर्म है, हम दोस्तों को साथ लेकर आएंगे।
और क्योंकि देखता हूँ मैं, क्योंकि एक अंधभक्त वाला का एक टाइटल मैं कहना चाहूँ, क्योंकि आज के कुछ युवा ये भी हैं जो बहुत ज़्यादा बीजेपी सपोर्टर हैं, प्रॉपर बीजेपी सपोर्टर्स जो होते हैं। अंधभक्त बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। यही बात मैं कर रहा था कि क्वांटिटी बीजेपी सपोर्टर्स की ज़्यादा है युवाओं में। क्या करें वो, मतलब गलत के साथ नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ। देखिए 2014 के इलेक्शन में मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है ना, फिर उसके नेक्स्ट इलेक्शन में भी मैंने दिया। लेकिन भाई कई बार ना हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो प्रधान है, हमारा जो मुखिया है, अभी वो समझ नहीं पा रहा है, कुछ बेहतर समझ ले, थोड़ा सा उसे ज्ञान आ जाए, थोड़ी समझ आ जाए समय के रहते। तो हमने इंतजार किया, मौका दिया, लेकिन अब मौका नहीं देंगे। तो आप बोल रहे हैं ना बीजेपी समर्थक बहुत हैं, भाई साहब वो अंधभक्त हैं, आप भी जानते हैं और ये सब जानते हैं। और यहाँ पर जो है ना, ये अंधभक्त यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा आपको। ये लोग अपने लिए नहीं आए, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आया हूँ। सोनम सर बैठे हैं, अभिजीत भाई बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं ना, उन्हें एग्जाम नहीं देने है ना, उनका कोई परिवार का नहीं गया है, देश के बच्चे गए हैं। तो ये सब लोग अपने देश के लिए आए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए आए हो, देश के लिए आए हो। कहीं ना कहीं ये जवाब अब सरकार को देना पड़ेगा। इसको लेकर भी ये सभी यहाँ पर जनता मंदिर में मौजूद हैं। इन सभी लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी और आप तस्वीर देख सकते हैं, पूरे जंतर मंतर में हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, एक तरफ नारेबाजी चल रही है, कहीं पर लोग पोस्टर्स लेकर खड़े हैं, कहीं पर लोग मीडिया के संस्थानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए हर तरफ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, जंतर मंतर की तस्वीर थी और जंतर मंतर की तस्वीर आप तक पहुंचाई लगातार और दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पे भीड़ सिर्फ व्यूज़ कमाने नहीं आई है, भीड़ यहाँ पे अपने सवालों को लेकर आई है, कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स लेकर आई है और कहीं ना कहीं तमाम सवाल सरकार पर उठा रही है। अब देखना ये होगा कि 20 तारीख को क्या होता है, क्या उससे पहले सरकार झुकती है, सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, बने रहे मेरे साथ विवेक यादव के साथ, कैमरा पर्सन वाहिद, जनतंत्र टीवी।